तो कल अपन ने ये वाली यूनिट स्टार्ट करी थी, एयर फ्लो इन माइंस, यूनिट नंबर 4। ठीक है, इसमें अराउंड 22 क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज ट्राई करेंगे 30 के अराउंड क्वेश्चंस करने के। ये सब हो गया था। इसमें जैसे एक इस क्वेश्चन में डाउट आया था मेरे को, तो इसका मेरे को कोई एग्जैक्ट डिफरेंस मिला नहीं है, और अगर इसको न्यूमेरिकल के तरीके से भी सॉल्व करने जाएंगे तो भी इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, और इसका पीछे भी शायद आंसर ई दिया हुआ है, चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये दिया हुआ है, तो ठीक है, ये वाला स्किप कर देते हैं एक बार क्वेश्चन। ठीक है, 5th हो गया था, 6th। इस वाले क्वेश्चन में मेरे को गड़बड़ लगी है, ये भी स्किप कर देते हैं। मिसिंग डेटा है इसके अंदर, है ना, ढंग से डेटा मेंशन नहीं करा हुआ, तो ये भी मैं स्किप कर रहा हूँ। और इसके अंदर भी मिसिंग डेटा था, अपन ने ट्राई करा था ये। इसके अंदर जो पीछे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, उसको रेफरेंस लेके मत चलना, है ना। वो पूरा सॉल्यूशन गलत है, पीछे वाला जो आंसर की में दिया हुआ है ना, वो पूरा गलत है। इसमें बस ये जो विड्थ थी, ब्लेड की विड्थ थी, वो अपन को नहीं दी हुई थी, बाकी तो पूरा हो गया था। इसमें इम्पोर्टेंट ये हेड वाला फॉर्मूला था कि हेड कैसे निकालते हैं फैन का, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना उसमें, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला, टेंजेंशियल वेलोसिटी का और रेडियल वेलोसिटी का। अब आज आगे करते हैं। ये भी हो गया था। हाँ, इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। भाई बता तो दो, वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट कर लेते हैं। आज ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, कल जितने नहीं लगाएंगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये गैसेस दी हुई है CH4, CO और CO2, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजिबिलिटी में अरेंज करना है ना। अब डिफ्यूजिबिलिटी क्या होती है, इसके लिए जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे ग्राम्स लॉ। ठीक है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता है एक। ठीक है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि जो डिफ्यूजिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नहीं सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ मोलिकुलर मास के। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मोलिकुलर मास। ठीक है, और या फिर ये मोलिकुलर मास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, डेंसिटी। ठीक है, डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ईज विथ द गैस मॉलिक्यूल्स इंटरमिक्स एंड स्प्रेड आउट। मतलब कि अगर मान लो एक रूम है और यहाँ पे मैं गैस रिलीज करना चालू करता हूँ इस होल से, तो जितनी ईज के साथ ये गैस मॉलिक्यूल्स पूरे इस रूम में फैल जाएंगे, वो डिफ्यूजिबिलिटी होती है। ज्यादा अच्छे से फैलेंगे, ज्यादा ईज के साथ फैलेंगे तो ज्यादा डिफ्यूजिबिलिटी होगी। ठीक है, अब इसकी जैसे कि यहाँ पे क्या है, इसका मोलर मास दिया हुआ है इन सब का। CO का, CH4 का कितना होता है, 16। कैसे निकाला अपन ने, कार्बन का मोलिकुलर मास 12 प्लस हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है, तो 1 इंटू 4 16। ऐसे ही CO का निकालेंगे तो 28, CO2 का निकालेंगे तो 44 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास कितना है, CH4 का। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसकी डिफ्यूजिबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। तो यानी कि CH4 की डिफ्यूजिबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो A और B में से है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास किसका है, CO का, तो यानी कि उसके बाद क्या आएगा, CO। और सबसे ज्यादा CO2 का है, तो सबसे ज्यादा अगर CO2 का मॉलिक्यूलर मास होगा तो इसकी डिफ्यूजिबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, तो इसलिए CO2। ठीक है, तो इसका इसमें हमने इसको क्वेश्चन में क्या कहा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजिबिलिटी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, CH4 फिर CO और फिर CO2। तो 22 का A हो गया। ठीक है, बस ये ध्यान रखना था कि ये वाला रिलेशन ध्यान रखना है, इसको ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं। कि डेंसिटी जो होती है, नहीं सॉरी, डिफ्यूजिबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू दी रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इसको डिफ्यूजिबिलिटी लिखता हूँ, इसको बड़ा डी लिख देता हूँ, डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूजिबिलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगाना है, P इज इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर। आर हमें पता है क्या होता है, के एस अपॉन ए क्यूब। एस क्या होता है, रबिंग सरफेस। के कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ एयरवे इनटू लेंथ से। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू के एस अपॉन ए क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर। के दिया हुआ है 0.01 इंटू एस कितना हो जाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये ऐसे 3 मीटर हाइट है और 3 मीटर विड्थ है, तो ये 3 3 3 और 3, पेरीमीटर कितना हो गया 12। इसको हटा देता हूँ। पेरीमीटर हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय लेंथ दे रखी है 400 एयरवे की। एरिया कितना हो गया 3 इंटू 3 का क्यूब और इंटू क्यू का स्क्वायर। क्यू कितना दे रखा है 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 26.33। ठीक है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, कोई कंफ्यूजन वाला बात है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने कल ही देखा था, बेस्ड अपॉन मैन पावर, कि कितनी क्वांटिटी ऑफ एयर इज सपोज टू फ्लो थ्रू द इनबायमोस्ट गैलरीज। तो ये होता है 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें भी। आगे बढ़े, इसमें भी इक्विवेलेंट ऑरिफिस निकालना है। ये मीटर क्यूब है। ठीक है, ये क्वांटिटी दे दी, जो क्वांटिटी सर्कुलेट कर रही है कितनी कर रही है, 120 मीटर क्यूब पर सेकेंड। प्रेशर दे दिया अपन को 1600 पास्कल। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑरिफिस निकालना है। सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकाल देंगे। रेजिस्टेंस कितना होगा, ये होता है, तो आर कितना हो जाएगा, पी कितना है 1600 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी का स्क्वायर 120 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमें आर आ जाएगा। फिर इक्विवेलेंट फॉर ऑरिफिस का फॉर्मूला हमने कल देखा था, क्या होता है 1.2 डिवाइडेड बाय रूट आर। ठीक है, तो इससे हम ए निकाल देंगे सिंपली, डिवाइडेड बाय 120 का स्क्वायर, तो 0.111। ये तो आ गया मेरा रेजिस्टेंस। एन एस स्क्वायर एम माइनस 8 यूनिट, याद रखना। ये एक जगह पूछी थी कि रेजिस्टेंस की और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट क्या होती है। रेजिस्टेंस की होती है कि एक ही होती है, एन एस स्क्वायर एम माइनस 4 होती है ना। तो ये ध्यान रखना, और इसको मैं याद डालूंगा इस फॉर्मूले में, तो कितना हो जाएगा, रूट का 1.2 डिवाइड कर दूंगा और इसका इनवर्स, तो 3.60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ क्या, 25 है ना। चलो सी दिया हुआ है, 3.87 आया हुआ है पीछे तो, लेकिन इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये देखो, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, डिसेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि वेंटिलेटर इज रनिंग एट 160 आरपीएम और प्रोड्यूस कर रहा है 25 mm ऑफ वाटर गॉज। ठीक है, प्रेशर दे दिया, एन दे दिया अपन को और प्रेशर दे दिया। स्पीडेड अप 50%, फाइंड द इफेक्ट ऑफ वाटर गैज। यानी कि इसमें दो केस दिए हुए हैं। केस वन क्या दिया हुआ है कि जब N1 यानी कि फैन की स्पीड कितनी है 160 आरपीएम, तो उस केस में जो वाटर गॉज प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 25 mm वाटर गॉज हो रहा है। ठीक है, अब हमें केस टू क्या दिया, केस टू हमें दे दिया कि स्पीडेड अप 50%, यानी कि जो N1 था, N1 का 1.5 टाइम्स हो गया। 50% यही हुआ कि स्पीडेड अप, यानी कि 1 टाइम तो वो खुद और 50% और इंक्रीज हो गया, यानी कि N2 कितना हो गया 1.5 टाइम्स N1। और हमसे पूछा है P2 क्या है। ठीक है, और वाटर गॉज में पूछा है, तो डायरेक्ट रेशियो कल हमने फैन लॉ में पढ़ा था। फैन लॉ क्या पढ़ा था हमने कल, कि प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के स्क्वायर का होता है। इसका मतलब P2 बाय P1 जो है, या P1 बाय P2 कैसे भी लिख सकता है, N2 बाय N1 के स्क्वायर के इक्वल होगा। P2 हमें निकालना है,
P1 हमें 25 दे दिया है, यूनिट सेम रखूंगा मैं, रेशियो ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं वाटर गॉज ले रहा हूँ 25 तो ये मेरा P2 भी वाटर गॉज में आ जाएगा। और N2 कितना हो गया, N1 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर, N1 से N1 कटा 1, और ये कितना हो जाएगा, P2 कितना हो जाएगा 25 इंटू 1.5 का स्क्वायर, 25 इंटू 1.5 का स्क्वायर, तो 56.25 हो जाएगा। तो P2 नया P2 कितना हो गया 56.25 mm वाटर गॉज। ठीक है, वही यूनिट रहेगी। ठीक है, ये हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। देखो ये वाला माइन के अंदर क्या दिया हुआ है, 2 स्प्लिट्स हैं, प्रेशर अक्रॉस द स्प्लिट्स हमें पता है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रेशर अक्रॉस द स्प्लिट्स इज 100 mm, एयर फ्लो इन वन ऑफ द स्प्लिट इज 15 मीटर क्यूब एंड इन अदर स्प्लिट इज 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, ऐसा रेगुलेटेड लगाना है ताकि दोनों स्प्लिट के अंदर जो क्वांटिटी है वो साइमल्टेनियस सेम हो जाए। ठीक है, तो केस 1 क्या हो गया कि हमारा ये स्प्लिट जा रहा था, पहला ये ऐसे स्प्लिट है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, ये स्प्लिट 1 है, ये स्प्लिट 2 है। ठीक है, यहाँ से जो एयर जा रही है वो कितनी जा रही है 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और यहाँ से जो एयर जा रही है वो 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और प्रेशर जो है पैरेलल में सेम रहेगा 100 mm। वाटर गॉज नहीं दिया हुआ है ना, तो 100 mm में लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि तो सबसे पहले अभी क्या कह रहा है, केस टू क्या कह रहा है कि इसी स्प्लिट में हमने क्या करा, एक रेगुलेटर लगा दिया। ठीक है, यानी कि अब इसमें क्वांटिटी ज़्यादा थी, हमें इसकी 30 को कम करनी है और 15 को बढ़ानी है। तो ये 30 कम कब होगा, जब यहाँ पे रेगुलेटर लगाऊंगा। मैं स्प्लिट 1 में नहीं लगाऊंगा, मैं स्प्लिट 2 में लगाऊंगा, क्योंकि मुझे स्प्लिट 2 की क्वांटिटी रिड्यूस करनी है। तो मेरे को क्या करना है, इस 30 मीटर क्यूब पर सेकंड को इस वाले स्प्लिट में मुझे क्वांटिटी कम करनी है और इस वाले स्प्लिट में बढ़ानी है। तो अगर मैं यहाँ पे रेगुलेटर लगा के यहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो मेरी यहाँ से क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब मेरी यहाँ पे जो नई क्वांटिटी, अगर यहाँ क्यू है तो यहाँ पे भी मुझे क्यू चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा, स्प्लिट 1 और स्प्लिट 2 का रेजिस्टेंस निकाल दूंगा। तो R1 कितना हो जाएगा, प्रेशर बाय Q1 का स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर कितना था 100 mm। ठीक है, इसको मैं क्या किस में कन्वर्ट करूंगा, पास्कल में। तो सिंपली mm में दिया हुआ है तो 9.81 लगा दूंगा। इसको ऐसे ही तो करते हैं, P इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो जी एच। ठीक है, वाटर गॉज अगर मान अज्यूम कर लेता हूँ मैं, वाटर गॉज यहाँ दिया हुआ नहीं है वैसे तो, कोई कुछ भी एयर गॉज या वाटर गॉज, तो क्या हो जाएगा मेरा, डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 1000 इंटू जी 9.81 इंटू एच कितना दिया हुआ है 100 mm को मीटर में करना है, तो इसको क्या करूंगा डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो 1000 कटा। तो सिंपली जब हम वाटर गॉज को पास्कल में कन्वर्ट करना होता है ना हमें, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई बाय 9.81 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इतना डिटेल में ना लिख के मैं सीधा से लिख देता हूँ कि 100 इंटू 9.81, तो ये मेरा पास्कल्स में आ गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 1 का स्क्वायर, तो Q1 कितना है 15 का स्क्वायर, तो मेरा R1 कितना आ गया 100 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर, तो 4.36 आ गया मेरा R1। ठीक है, और सिमिलरली मेरा R2 कितना आ जाएगा, R2 आ जाएगा 100 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय, इस स्प्लिट में क्वांटिटी कितनी है 30, तो 30 का स्क्वायर। तो इससे मेरा R2 कितना आ गया, R2 आ गया मेरा 100 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 30 का स्क्वायर, 1.09, 1.09, हाँ 1.09 आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब अगर यहाँ रेगुलेटर लग गया, ठीक है, दोनों कनेक्शन पैरेलल में है तो प्रेशर दोनों के थ्रू सेम रहेगा। ठीक है, तो प्रेशर स्प्लिट 1 में जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, R1 इंटू क्यू का स्क्वायर, क्वांटिटी यहाँ क्यू ले रहे हैं,
और स्प्लिट 2 के अंदर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, R2 प्लस रेगुलेटर, ये किसका है, रेगुलेटर का रेजिस्टेंस, इंटू क्यू का स्क्वायर, इसमें भी क्वांटिटी कितनी जा रही है क्यू, तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कटा, तो रेगुलेटर का रेगुलेटर का रेजिस्टेंस कितना आ गया, R1 माइनस R2, ठीक है, और R1 कितना है 4.36 माइनस R2 1.09, तो रेगुलेटर का रेजिस्टेंस ये माइनस होगा और इसमें 4.36 माइनस 1.09, तो ये कितना आ गया 3.27। अब ये यूनिट क्या है 3.27 एन एस स्क्वायर एम माइनस 8 है, ठीक है। इसको हमें किस में करना है, ऑरिफिस, इक्विवेलेंट ऑरिफिस में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली 1.2 इसको रूट में डाल के डिवाइडेड बाय 1.2 और इसका इनवर्स, तो 0.66 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ये वाला आ जाएगा। अगर 1.1 एक सेकेंड, हाँ 0.66, इसको मैं आगे लिख देता हूँ। जो रेगुलेटर का है 0.6 क्या था, 0.66 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये अपना रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। देख ले एक बार आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ये। सिंपली हमने जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस होगा वो निकाल दिया, Q1 Q और Q इक्वल था, इन दोनों को काट के, और रेगुलेटर का रेजिस्टेंस आ गया, उसको फिर इक्विवेलेंट ऑरिफिस में हमने कन्वर्ट कर दिया। अगला देखते हैं, ये भी फैन लॉस हो जाएगा, आरपीएम ऑफ द फैन इज इंक्रीज बाय 1.5 टाइम्स द प्रेशर डेवलप्ड, केस 1 दिया हुआ है, नहीं N2 कितना दिया हुआ है, जो इनिशियल है उसका 1.5 टाइम दिया हुआ है, ठीक है। हमें पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो वही P2 बाय P1 जस्ट अपन ने पहले क्वेश्चन करा, N2 बाय N1 का स्क्वायर हो जाएगा, N2 को N1 इंटू 1.5 बाय N1 लिख देंगे, इसका स्क्वायर, तो N1 से N1, तो P2 कितना हो गया 1.5 का स्क्वायर, ये शायद 2.25 होता है, 1.1 का स्क्वायर इंटू P1, यानी कि P2 इज 2.25 टाइम्स P1, जो पहले प्रेशर था उसका 2.25 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 2.25 टाइम्स से। कोई डाउट नहीं, सीधा फैन लॉ लगाया हमने, ये वाला फैन लॉ, ठीक है। तो इसका सी हो गया इंक्रीज बाय 2.25 टाइम्स। इसमें अभी तो इजी इजी आ रहे हैं, बाद में आएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे इसमें भी, एनवीपी के। और अभी कह रहा है कि कौन से टाइप का वेंटिलेशन चाहिए हमें हॉट एंड डीप माइंस के लिए। क्या आवाज आई, ठीक है। तो कल अपन ने देखा था असेंशनल और डिसेंशनल वेंटिलेशन क्या होता है, ठीक है। ये अपन ने देखा था पूरा कि असेंशनल वेंटिलेशन क्या होता है, डिसेंशनल वेंटिलेशन क्या होता है, ठीक है, अच्छे से समझाया था मैंने कल के लेक्चर में। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो डिसेंशनल वेंटिलेशन है उसके एडवांटेजेस होते हैं किसके अंदर, हॉट डीप माइंस के अंदर, यानी कि हॉट डीप माइंस के अंदर हम डिसेंशनल वेंटिलेशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि डिसेंशनल वेंटिलेशन में क्या होता है कि जब एयर नीचे जा रही होती है तब वो वेंटिलेट करती है, एसेंशियल में ऊपर आती हुई करती है। तो जहाँ हॉट एंड डीप माइंस होगी उसको अपन नीचे जाते हुए ही वेंटिलेट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें यही पूछा था इस वाले में कि हॉट एंड डीप, जहाँ पे हॉट एंड डीप माइंस है तो वहाँ पे आप कौन सा वेंटिलेशन करोगे, तो ये डिसेंशियल वेंटिलेशन करेंगे अपन। यहाँ पे 29th का बी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं।
A fan making 250 RPM circulate 10,000 meter cube per minute of air. If the speed is increased to 300 RPM, the quantity. इसमें भी फैन लॉ यूज होगा. इसमें कौन सा फैन लॉ यूज होगा कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी. जितनी n होगी, जितने टाइम n बढ़ेगा उतने टाइम ही q बढ़ेगा. स्क्वायर या क्यूब नहीं लगेगा यहाँ पे, है ना. तो इसमें जो केस 1 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, n1 250 RPM और q1 दिया हुआ है 10,000 मीटर क्यूब पर मिनट. इंक्रीज्ड 2 दिया हुआ है ना, इंक्रीज 2 का मतलब n2 दिया हुआ है 300 RPM. तो हमसे q2 पूछा है, तो वही n2 बाय n1 रेशियो ले लेंगे इज इक्वल्स टू q2 बाय q1. तो इस n1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय n1. तो q2 कितना आ गया, अच्छा q2 तो हमें निकालना है ना, तो ये n1 यहाँ रहेगा और ये जो q1 है वो यहाँ चला जाएगा. तो q1 हमें सेम यूनिट्स रेशियो ले रहे हैं, तो सेम यूनिट्स यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है. n2 को 300, n1 को 250. तो ये आ गया q2 कितना आ गया 10,000 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 250, तो 12,000 आ गया. ठीक है, यहाँ पे अपन ने 10,000 मीटर क्यूब पर मिनट लिया था रेशियो में, तो यहाँ पे भी मीटर क्यूब पर मिनट में ही आएगा ये. तो ये अपना हो गया 12,000 मीटर क्यूब पर मिनट 30th का डी. ठीक है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े. इसमें क्या पूछ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन पावर, रेजिस्टेंस एंड क्वांटिटी. सिंपल फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर. डी हो जाएगा 31 का डी. आगे बढ़ते हैं. देखो ये कह रहा है इन नेटवर्क एनालिसिस जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है वो क्या स्टेट करता है. तो ये अपन ने इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ा हुआ है स्कूल के अंदर, किरचॉफ्स लॉ. ठीक है, सिंपली इसका क्या मतलब है, मान लो कि ये एक एयर यहाँ से, ये फर्स्ट लॉ है कि यहाँ से एयर आ रही है और यहाँ, ये ऐसे बना देता हूँ 1 मिनट में पहले. ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन से एयर आ रही है और इस डायरेक्शन से एयर आ रही है और इस डायरेक्शन से एयर जा रही है और इस डायरेक्शन से एयर वापस जा रही है. तो ये जो पॉइंट होगा ना, इसको मैं बोलूंगा जंक्शन. ठीक है, तो जंक्शन से मान लो यहाँ से Q1 आ रहा है और यहाँ से Q2 क्वांटिटी आ रही है और यहाँ से Q3 जा रही है और यहाँ से Q4 जा रही है. तो जो Q1 प्लस Q2 होगा वो Q3 प्लस Q4 होगा. ठीक है, और या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ Q1 प्लस Q2, और यहाँ क्योंकि ये जंक्शन में आ रही है तो इसको पॉजिटिव ले लिया और जंक्शन से जा रही है तो Q3 और Q4 को नेगेटिव ले लिया. माइनस Q3 माइनस Q4, ये कितना हो जाएगा 0. ठीक है, तो यही किरचॉफ्स लॉ है कि जो एल्जेब्रिक सम होता है ऑफ क्वांटिटीज फ्लोइंग एट अ जंक्शन, ये क्या होती है, 0 होती है. ठीक है, ये हमने देख लिया कैसे होती है 0. तो भाई जो हवा आ रही है वो तो कहीं गायब तो होगी नहीं जंक्शन पे जाके, वो कहीं ना कहीं तो जाएगी, यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी. तो टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर है, वो जो मास है वो मास तो कांस्टेंट रहेगा. तो इसलिए ये Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 0 रहेगा. ठीक है, तो इसका हो गया बी. आगे बढ़े. इंस्टॉलेशन ऑफ बूस्टर फैन इन वन डिस्ट्रिक्ट. ये क्या करता है, देखो जब अपन बूस्टर फैन लगाते हैं ना एक डिस्ट्रिक्ट में, ये सब अपना डिस्ट्रिक्ट या स्प्लिट मान लेता हूं मैं. जब स्प्लिट में अपन ऐसे लगाते हैं बूस्टर फैन, तो बूस्टर फैन क्या करता है, यहाँ अगर मैंने बूस्टर फैन लगा दिया एक, या मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये क्या करेगा, पहले तो ये जो क्वांटिटी यहाँ ऐसे कुछ जा रही थी कुछ जा रही थी, अभी क्या करेगा ये एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी यहाँ से स्नैच कर लेगा दूसरे डिस्ट्रिक्ट से. ठीक है, तो अगर मेरे को जिस डिस्ट्रिक्ट में मुझे क्वांटिटी बढ़ानी है तो मैं उस डिस्ट्रिक्ट में क्या लगाऊंगा या उस स्प्लिट में क्या लगाऊंगा, बूस्टर फैन. ठीक है, और मुझे जहां पे क्वांटिटी कम करनी है तो वहां मैं क्या लगाऊंगा, हमने पहले देखा था रेगुलेटर लगाऊंगा. रेगुलेटर लगाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा,
तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर पूछ लेता है कि क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम क्या लगाते हैं, टू इंक्रीज क्वांटिटी, क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो बूस्टर फैन, और रेजिस्ट क्वांटिटी को रिड्यूस करना है तो अपन क्या लगाता है, रेगुलेटर लगाते हैं। ठीक है, रेगुलेटर लगाते हैं। तो इंस्टॉलेशन ऑफ बूस्टर फैन इन वन डिस्ट्रिक्ट क्या करता है, रिड्यूस कर देता है द फ्लो ऑफ एयर इन अदर डिस्ट्रिक्ट। 33 का क्या हो जाएगा, बी। तो रेगुलेटर कब लगाते हैं, क्वांटिटी को रिड्यूस करने के लिए, और बूस्टर फैन लगाते हैं क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं। ये कह रहा है द वेलोसिटी प्रेशर मेजर्ड बाय अ पिटॉट ट्यूब इज 225 पास्कल्स फॉर स्टैंडर्ड एयर डेंसिटी, स्टैंडर्ड कंडीशन दे दी, एयर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड विल बी। तो वेलोसिटी प्रेशर हमें पता है क्या होता है, वेलोसिटी प्रेशर, इसका फॉर्मूला होता है हाफ रो वी स्क्वायर, जिसमें वी क्या होता है, वेलोसिटी, और रो होता है डेंसिटी ऑफ एयर, ये डेंसिटी ऑफ मीडियम, यहाँ पे एयर है। तो वेलोसिटी प्रेशर हमको दे दिया है 225 पास्कल्स इंटू इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू डेंसिटी, स्टैंडर्ड एयर डेंसिटी। स्टैंडर्ड एयर डेंसिटी क्या होती है, स्टैंडर्ड एयर डेंसिटी होती है 1.2 kg पर मीटर क्यूब इंटू वी का स्क्वायर। तो वी सिंपली क्या हो जाएगा, 225 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.2 का अंडर रूट, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.2, और इसका रूट कर दूंगा मैं तो 19.36। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 19.36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 19 पॉइंट, ये क्लोजेस्ट आंसर है। तो ये हो गया अपना 34th का सी। वापस देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। वेलोसिटी प्रेशर दिया हुआ था पिटॉट ट्यूब का 225 पास्कल्स, और स्टैंडर्ड एयर की डेंसिटी दे रखी थी। स्टैंडर्ड एयर डेंसिटी कितनी होती है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब, और एयर की वेलोसिटी निकालनी थी। हमें फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी प्रेशर कितना होता है, हाफ रो वी स्क्वायर। इसमें हमने वेलोसिटी में 225 पास्कल रखा, यहाँ हाफ रखा, यहाँ डेंसिटी रखी 1.2, और ये वेलोसिटी निकालनी थी हमें, तो इससे हमारी जो वेलोसिटी आई 19.36 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। इसमें बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना था, वेलोसिटी प्रेशर जो पिटॉट ट्यूब में हम यूज करते हैं फॉर्मूला, वो ये होता है हाफ रो वी स्क्वायर का। ठीक है, 34th हो गया। 35 चालू करते हैं। देखो इसमें हमसे क्या पूछा था, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी, और रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी। 3 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 क्या है कि स्प्लिट क्या करती है, रिड्यूस करती है ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द माइन। ये हमने कल देखा था कि जब हम स्प्लिटिंग करते हैं पैरेलल स्प्लिट्स में, तो उसमें क्या होता है कि जो आर इक्विवेलेंट होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, आर की इक्विवेलेंट रिड्यूस हो जाता है। तो ये बात सही है एकदम, तो ए स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। बी क्या कह रहा है कि स्प्लिटिंग डज नॉट हेल्प इन प्रोवाइडिंग फ्रेश अनकंटामिनेटेड एयर। ठीक है, तो बी क्या है, बी गलत हो गया। स्प्लिटिंग हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फ्रेश अनकंटामिनेटेड एयर, ये भी हमने कल देखा था कि अगर मैं ऐसे स्प्लिट बना दूंगा तो यहाँ पे अपनी इसको एक इंडिविजुअल फ्रेश एयर मिल रही है, यहाँ पे इसको अपनी एक इंडिविजुअल फ्रेश एयर मिल रही है, तो बी गलत हो गया। सी क्या कह रहा है कि स्प्लिटिंग हेल्प्स इन कीपिंग अप द एयर वेलोसिटीज बाय इंक्रीजिंग द एयर क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी हमें पता है क्या होता है, वेलोसिटी, क्वांटिटी क्या होता है, वेलोसिटी इनटू एरिया। तो वेलोसिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, दोनों साथ में बढ़ेगी। एरिया तो जो रोडवे का एरिया है वो तो फिक्स्ड है, और अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा रिड्यूस हुआ तो फैन का तो प्रेशर क्या होता है, आर क्यू स्क्वायर। तो आर हमने रिड्यूस कर दिया तो उसी प्रेशर पे हमें ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी। तो यानी कि ये भी सही है स्टेटमेंट कि स्प्लिटिंग की वजह से हमारी जो इंक्रीज है, एयर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हुई, बी ओनली, स्टेटमेंट बी इज ओनली द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, 35th का क्या दिया हुआ है,
ये कह रहा है 36 क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग पर मिनट पूछ रहा है ये, ठीक है। और रोडवे का क्रॉस सेक्शन, अरे यार ये भी इजी है। क्वांटिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया। सिंपली वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर मिनट इनटू एरिया कितना है 4 इंटू 3 मीटर स्क्वायर। तो क्वांटिटी कितनी आ गई 4 3 जा कितना होता है 12 और 12 5 12 6 12 6 जा होता है 72। तो 720 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। तो इसका डी हो गया 36 का डी। सिंपल था, कुछ कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ये भी अपन ने कल देखा कि जब वेंटिलेशन ऑफ, जब एयर और मिनरल इन विच एयर एंड मिनरल जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एंटीट्रोपल वेंटिलेशन बोलते हैं। और अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसको हम होमोट्रोपल वेंटिलेशन बोलते हैं। ये कल अपन ने देख लिया था। आगे बढ़ते हैं। ये भी फैन लॉ का क्वेश्चन आ गया कि फैन रनिंग एट हॉर्स पावर दे रखी है। इस H1 हॉर्स पावर कितनी दे दी, सिंपली केस 1 दे दिया कि जब फैन का हॉर्स पावर H1 है तो जो क्वांटिटी है वो कितनी है Q1 1500 मीटर क्यूब पर मिनट। इफ द क्वांटिटी हैज टू बी इंक्रीज्ड, केस 2 कितना दे दिया कि हमें नई क्वांटिटी कितनी करनी है, डबल करनी है 300 मीटर का मिनट मीटर क्यूब पर मिनट। तो हमारा हॉर्स पावर कितना होगा H2 कितना होगा, है ना। तो हमने कल देख फैन लॉ में ये तीसरा फैन लॉ होता है क्या, कि जो पावर है, ये प्रेशर पावर है ना, प्रेशर नहीं है पावर। ये जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के क्यूब के, और एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के। तो उस वजह से पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्यू के क्यूब के, ठीक है। तो रेशियोज ले लेंगे P2/पावर 2/पावर 1 इज इक्वल्स टू Q2/Q1 का होल क्यूब, है ना। और पावर 2/पावर 1 कितना हो जाएगा मेरा 3000/1500 का क्यूब, ये हो गया 2। और 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो इसका मतलब पावर 2/पावर 1 इज इक्वल्स टू 8। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 8 टाइम्स पावर 1, ठीक है, पावर 1। तो इसका हो गया ए 38 का ए। 2 टाइम्स कट जाएगा ये। तो 2 का क्यूब हमको पता है 8 होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, चला आगे, ठीक है। इसमें मेरे को डाउट ये है कि द एयर वेलोसिटी इन अ वेंटिलेशन डक्ट, इसमें पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है सी वेन एनीमोमीटर, ठीक है। लेकिन हमने कल देखा था कि जो एयर वेलोसिटी है उसके लिए तीनों मेथड यूज होता है, चारों मेथड, स्मोक क्लाउड मेथड, हॉट वायर एनीमोमीटर मेथड, वेन एनीमोमीटर और पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, ठीक है। जैसे कि ये देखा था कि मेजरमेंट ऑफ एयर वेलोसिटी, ठीक है, उसके लिए सारे मेथड यूज होता है। लेकिन अब दिक्कत ये है, यहाँ पूछा है कि वेंटिलेशन डक्ट में कौन सा यूज करता है। तो इसका मुझे कोई एक रिलायबल सोर्स मिला नहीं जहाँ पे लिखा हुआ हो कि वेन एनीमोमीटर को या पूरा मेथड एक्सप्लेन करा हुआ हो कि कैसे वेन एनीमोमीटर को वेंटिलेशन डक्ट में एयर वेलोसिटी मेजर करने में यूज लेता है। तो अगर एयर वेलोसिटी पूछ लेता तो चारों हो जाता है ऑप्शन, लेकिन वेंटिलेशन डक्ट के हिसाब से पीछे सी दिया हुआ है। तो इसको मैं चलो वापस कंफर्म करता हूँ, वापस देखता हूँ भाई मेरे को मिलता है तो, कि अगर वेंटिलेशन डक्ट में कौन सा यूज होता है ना। इसको आगे बढ़ता है। कोई डाउट नहीं है अभी तक। अरे ये भी सिंपल ही है यार, लेंथ ऑफ द माइन एयरवे निकालनी है, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता है, प्रेशर कितना होता है KS/A³ इंटू क्यू का स्क्वायर। एस हमें क्या होता है एरिया ऑफ द रबिंग सरफेस, एरिया ऑफ रबिंग सरफेस। सिंपली कैसे निकल जाएगा, पेरीमीटर इंटू लेंथ अपॉन A³ इंटू क्यू स्क्वायर। प्रेशर कितना दिया हुआ है हमको 31.29
इज इक्वल्स टू के हमको दिया हुआ है 0.01 n² m-4 इंटू पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 2.5 और ये कितना है ऐसे टाइप की है, ये कितना दिया हुआ है हमको 3 मीटर और हाइट ऐसे 2.5, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3 और 5.5 और 11 हो जाएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय ए क्यूब 2.5 इंटू 3 का क्यूब यानी कि 7.5 का क्यूब इंटू क्यू का स्क्वायर, क्यू दे दिया 20 का स्क्वायर, तो इससे हमारा एल कितना आ गया एल आ गया 31.29 इंटू 7.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 का, नहीं 7.5 का क्यूब था, 20 का स्क्वायर, एक और 7.5 मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइडेड बाय 0.01 और डिवाइडेड बाय 11, तो 300 आ गया अपना एग्जैक्ट 300 मीटर्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें भी, सिंपल फॉर्मूला था अपना, बहुत बार देख लिया अपन ने ये फॉर्मूला, तो आगे बढ़े। सिंपल है ये भी कि कितना नॉट लेस देन कितना होना चाहिए 2.5 अपन ने देख लिया था मीटर क्यूब पर टन ऑफ डेली प्रोडक्शन, नहीं सॉरी मीटर क्यूब पर मिनट पर टन ऑफ डेली प्रोडक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है कितना वेंटिलेशन हमें एडिक्वेट वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं हम, तो इसका सिंपली 41 का बी। ये भी पहले कल देख लिया था, कल वाली क्लास में भी अपन ने। 42 एरिया ऑफ द रबिंग सरफेस निकालना है हमें, एस निकालना है, एस क्या होता है पेरीमीटर इंटू लेंथ, पेरीमीटर कितना हो गया 4.5 प्लस 3 इंटू 2 इंटू लेंथ 1000 मीटर, तो 7.5 इंटू 2 कितना होता है 15,000 हो जाएगा आगे मीटर्स। ठीक है, 42 का सी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एरिया ऑफ द रबिंग, ये जो रबिंग सरफेस है इसका मतलब तो पता है ना क्या बोलते हैं रोडवे में, एरिया ऑफ द रबिंग सरफेस क्या होता है। सिंपली अगर मैं मान लेता हूँ ये मेरी रोडवे है, ठीक है, ऐसे 3D में इमेजिन करो इसको। ठीक है, तो एक सरफेस तो ये हो गई, एक सरफेस ये हो गई, और एक सरफेस कौन सी हो गई, एक ये वाली सरफेस हो गई, और एक मतलब कि ये जो चार ये वाली जो फ्रंट फेस है ना जहाँ से एयर घुस रही है और जहाँ से एयर निकल रही है, इन दोनों को छोड़ के जो चार ये फेसेस हैं ये एरिया ऑफ द रबिंग सरफेस है, यानी कि जिनसे एरिया जो जो एयर है वो रब होते हुए जा रही है। ठीक है, तो मतलब ये जो फेस है ना, ये जिससे एयर घुस रही है और जिससे एयर निकल रही है, इसको हटाकर जो बचे हुए चार फेसेस हैं उनके एरिया को बोलते हैं एरिया ऑफ द रबिंग सरफेस। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 50,000 मीटर स्क्वायर होगा ना, अच्छा ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, 50,000 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, 42 का डी हो गया, सही कह रहा हूँ। ठीक है, 42 का डी हो गया, फटाफट कर लेते हैं यार ये। सेंट्रीफ्यूगल फैन प्रोड्यूस क्या करता है 7200 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ एयर एट अ प्रेशर, क्वांटिटी दे दी हमें कितनी 7200 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ प्रेशर। ठीक है, और प्रेशर हमें कितना दे दिया 20 mm वाटर गॉज दे दिया, तो हमें एयर हॉर्स पावर निकालनी है। तो पावर क्या होती है सिंपली प्रेशर इनटू क्वांटिटी। ठीक है, और इसको प्रेशर को हमें पता है क्या लिखता है, प्रेशर को आर इंटू क्यू का स्क्वायर लिखता है। इसको अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा तो आर इंटू क्यू का स्क्वायर इंटू क्यू, तो पावर कितना होता है आर इंटू क्यू का क्यूब,
तो एक पावर का ये फॉर्मूला होता है और एक पावर का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर मुझे पावर निकालनी है तो 20 mm वाटर गॉज, सिंपली वाटर गॉज को वाटर गॉज दिया हुआ है तो उसको पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है, मल्टीप्लाई बाय 9.81, ठीक है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि एयर की मल्टीप्लाई बाय मैं डेंसिटी ऑफ वाटर करूंगा तो वो 1000 होती है, डिवाइडेड बाय इस mm को मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वापस डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो ये तो कट जाता है आपस में, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट वाटर गॉज को जब पास्कल में कन्वर्ट करना होता है सिंपली मल्टीप्लाई बाय 9.81 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कितनी है 7200। अब ये मीटर के ऊपर मिनट में दी हुई होती है, इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 60। तो मेरी ये किस में हो गई, मीटर के ऊपर सेकंड में हो गई और ये मेरा पास्कल में है। तो मेरी पावर किस में आ जाएगी, वॉट में आ जाएगी। तो डिवाइड 7200 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9.81, ठीक है। 23 मैंने क्या करा, रुको एक सेकंड, 20 इंटू 9.81 इंटू 7200 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60। तो ये मेरा 23544 वॉट हो गया। अब मेरे को बताओ वॉट टू हॉर्स पावर का क्या रिलेशन होता है, 44 पास्कल्स, नहीं सॉरी वॉट्स, ठीक है। तो एक हॉर्स पावर में ये हो गया 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट्स होता है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको हॉर्स पावर में करना है तो 23544 को सिंपली मैं 746 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा हॉर्स पावर में, डिवाइडेड बाय 746 तो 31.5 हॉर्स पावर, ठीक है। आया समझ में? कोई डाउट नहीं है ना? सिंपली इसका हो जाएगा 31.5, ये क्लोजेस्ट आंसर है 32 हॉर्स पावर। आगे बढ़े, नेटवर्क तो चल रहा है ना। एयर डक्ट ऑफ ऑक्सिलरी फैन, ये 44th क्वेश्चन है ना। एयर डक्ट ऑफ ऑक्सिलरी फैन शैल बी so designed to ensure an adequate supply of air within how many meters of the face, ठीक है। तो जैसे कि ये कोई ऑक्सिलरी, जैसे मैंने मान लो ब्लाइंड एंड है, ये कोई ब्लाइंड एंड है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझाता हूँ, ठीक है। इसको हम कैसे वेंटिलेट करेंगे, इसको हम ऑक्सिलरी फैन के थ्रू वेंटिलेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक डक्ट लगा दी, ठीक है, ये मेरी एक डक्ट है, ठीक है। और यहाँ मैंने मान लो फोर्सिंग फैन लगा दिया एक ऐसा, ठीक है। तो ये फैन क्या कर रहा है, ये एयर ले रहा है यहाँ से पास करता हुआ, इसको ऐसे करते हुए ये एयर वापस इस मेन एयर में जा रही है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो ये एयर डक्ट होती है ऑक्सिलरी फैन की, वो किस तरह से डिजाइन करेंगे ताकि हमें एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एयर मिले विद इन हाउ मेनी मीटर्स ऑफ फेस, ठीक है। तो ये मिनिमम कितने मीटर्स ऑफ फेस होना चाहिए कि इतना हमें मिले ही मिले, ठीक है। तो इसका बताओ क्या होता है, 1.2, 1.5, 4.5, 3 या 4, रेगुलेशन का क्वेश्चन है। इसका मैं बता देता हूँ, ये CMR का रेगुलेशन नंबर 161, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ऑक्सिलरी फैंस के बारे में बोला हुआ है कि उनको हम इस तरह से डिजाइन करेंगे कि जो उनकी एयर डक्ट होगी, ठीक है, जो एयर डक्ट होगी वो जब फेस या फिर ब्लाइंड एंड को वेंटिलेट करेगी तो मिनिमाइज करना है हमें लीकेज और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एयर विद इन 3 मीटर्स ऑफ द फेस या फिर ब्लाइंड एंड, ठीक है। तो विद इन 3 मीटर्स तक हमें एडिक्वेट सप्लाई मेंटेन करके रखनी है, यानी कि फेस से ये 3 मीटर्स तक हमें एडिक्वेट सप्लाई मेंटेन करके रखनी है। तो इसका कितना हो जाएगा 44th का डी। इसमें शायद पीछे जो था वो मैंने देखा था गलत दिया हुआ है,
हाँ पीछे इसमें सी दिया हुआ है, तो सी नहीं है इसका, इसका डी है 3 मीटर। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 161 है, 161 ऑफ CMR 2017। ठीक है, ठीक है। अब नेचर ऑफ फ्लो ऑफ एयर इन माइंस। एयर फ्लो इन माइंस कैसा होता है, या तो लेमिनार या टर्बुलेंट में से एक है, बताओ क्या है इसमें। नेचर ऑफ फ्लो ऑफ एयर इन माइंस। कितना टाइम हो गया, करेंगे अभी 10 एक क्वेश्चन और करेंगे बीच में। ठीक है, तो जो नेचर ऑफ फ्लो ऑफ एयर इन माइंस होता है वो लेमिनार नहीं होता है, वो टर्बुलेंट होता है। ठीक है, लेमिनार फ्लो कैसा होता है, ये होता है ऐसा लेमिनार फ्लो, एकदम स्मूथ और स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, इसको बोलते हैं लेमिनार, ये होता है लेमिनार फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है, ऐसा, मतलब ऐसा है, इतनी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो टर्बुलेंस मिलता है हमें। ठीक है, जब अपन प्लेन में भी बैठते हैं तो बीच में से टर्बुलेंस आता है, वो क्यों आता है, क्योंकि एयर की वेलोसिटी अचानक से बहुत बढ़ जाती है तो टर्बुलेंस आ जाता है। तो ये जब एयर की वेलोसिटी ज़्यादा आती है तो टर्बुलेंट फ्लो बनता है। ठीक है, ये टर्बुलेंट फ्लो मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मीथेन की, वो कितनी होती है, 0.54 समथिंग होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये एयर से लाइटर होती है ना, तो ये क्या करती है, मीथ जो रूफ है, रूफ में जाके लेयरिंग फॉर्म कर देती है, ये रूफ लेयरिंग बन जाती है मीथेन की। ठीक है, इसको हटाने के लिए हमें टर्बुलेंट फ्लो चाहिए होता है, कि टर्बुलेंट फ्लो ऐसा होता है तो ये क्या करता है, इसको डिस्टर्ब कर देता है, इस लेयरिंग को। ठीक है, तो इस वजह से जो माइंस होती है उसमें हम टर्बुलेंट फ्लो लेके चलते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। 46 करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ 46 हो गया, द प्रोडक्शन ऑफ डस्ट शैल बी रिड्यूस्ड बाय कीपिंग सूटेबल प्रेशर ऑन, यहाँ पे एक स्पेस है, ऑन द, एंड बाय कीपिंग द होल्स क्लियर ऑफ द, ये सेकेंड स्पेस है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमको। पहला स्पेस यहाँ पे है, दूसरा स्पेस यहाँ पे है। तो अगर मेरे को डस्ट की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, डस्ट की प्रोडक्शन मेरे को कम करनी है, तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरी बिट है, बिट के ऊपर मैं सूटेबल प्रेशर मेंटेन करके चलूंगा और होल्स के अंदर जो कटिंग्स है उसको क्लियर रखूंगा। ठीक है, तो 46 का ए हो गया। 46 का ए क्यों हुआ, कि अगर मेरे होल्स के अंदर कटिंग्स है, ठीक है, जैसे मेरे ये होल्स हैं और ये मेरी बिट है, यहाँ पे बिट घूम रही है, ये ड्रिल रॉड बाहर आ रही है, तो अगर ये बिट घूम रही है मेरी, तो ये जो ड्रिल की कटिंग्स है ना, वो वापस कट हो रही है, वापस अगर ये होल के अंदर ही है तो कट हो के क्या करेगी, ये पाउडर पाउडर बन जाएगी और इसकी वजह से डस्ट फॉर्म करेगी। ठीक है, तो इसलिए मेरे को चाहिए कि मेरी जो ड्रिल की कटिंग्स है उनकी रीग्राइंडिंग ना हो, इसलिए हम लोग फ्लशिंग करते हैं और होल्स को क्लीन रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा मेरा कटिंग्स, और यहाँ पे क्या आएगा कि मैं सूटेबल प्रेशर, किसके ऊपर प्रेशर, किसके ऊपर मेंटेन करके चलेंगे, बिट के ऊपर सूटेबल प्रेशर मेंटेन करके चलेंगे, है ना, बिट। ठीक है, तो 46 का हो गया ए। ठीक है, 47 देखते हैं। अगर ज़्यादा फास्ट लगे ना मेरे को बता देना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो इजी इजी क्वेश्चन है वो फटाफट हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, एन अनलाइन रोडवे दिया हुआ है जो कि 3.6 मीटर वाइड है, 2.4 मीटर हाई है और 300 मीटर इसकी लेंथ दी हुई है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द रोडवे निकालना है हमको। ठीक है, आर हमें पता है कितना होता है, के एस अपॉन ए क्यूब, जिसमें एस क्या होता है, एस होता है पेरीमीटर इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय ए क्यूब, के हमको दे रखा है 0.015 क्वेश्चन में, इंटू पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 3.6 प्लस 2.4 का 2 टाइम्स, ऐसे ही निकालता है पेरीमीटर, मल्टीप्लाई बाय लेंथ 300 डिवाइडेड बाय एरिया का क्यूब, 3.6 इंटू 2.5 का क्यूब। ठीक है, इसका मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए इसका 0.0837 आएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस था। आगे बढ़ता है, कोई डाउट नहीं इसमें भी। देखो,
जो टोटल एग्रीगेट क्वांटिटी ऑफ एयर अमाउंटिंग टू 1000 क्यूबिक मीटर पर मिनट इज पासिंग थ्रू 2 एयरवेज। ठीक है, यानी कि दोनों एयरवे की मिला के क्वांटिटी दे रखी है 1000 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, इसमें जो मेन ध्यान रखने वाला क्या बात है कि इसमें दिया हुआ है कि सेम यूनिफॉर्म शेप है और सेम क्रॉस सेक्शन है, यानी कि डायमेंशन सेम है दोनों एयरवेज की। ठीक है, थ्रू आउट देयर लेंथ, द लेंथ ऑफ दी वन ऑफ दीज एयरवेज 500 एंड अदर इज 1000 मीटर। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, इनकी लेंथ चेंज हो रही है। तो हाउ मच क्वांटिटी इज पासिंग टू द शॉर्टर एयरवे। तो देखो इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ कि जैसे मान लो ये एक एयरवे है और ये, इसको स्प्लिट वाले में अपन इमेजिन कर लेते हैं, थोड़ा इजीली इमेजिन होगा। ठीक है, इसकी लेंथ हमको दे दी है 500 मीटर्स। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दे दिया हमको 500 और इसकी लेंथ हमको दे दी 1000 मीटर्स। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक दे दिया हमको 1000 मीटर्स। ठीक है, इनकी जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी है, 1000 मीटर क्यूब पर मिनट है। ठीक है, इसको मैं Q1 ले लेता हूं, इसको मैं Q2 ले लेता हूं, तो Q1 प्लस Q2 1000 होगा। ठीक है, मीटर क्यूब पर मिनट। अभी देखा था किरचॉफ्स लॉ, ये जंक्शन से स्प्लिट हो रहे हैं तो दोनों का सम कितना होगा, 1000 के इक्वल। अब हमें पता है पैरेलल में, इन पैरेलल कनेक्शन क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर सेम होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो प्रेशर है, इस 500 मीटर वाले एयरवे का जो प्रेशर और 1000 मीटर वाले एयरवे का प्रेशर, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो R1 इंटू Q1 का स्क्वायर, प्रेशर का यही फॉर्मूला होता है, इज इक्वल्स टू R2 इंटू Q2 का स्क्वायर। अब R को मैं क्या लिख सकता हूँ, K S, हमने अभी पढ़ा था K इंटू S, S को मैं लिख देता हूँ पेरीमीटर इंटू लेंथ अपॉन A क्यूब इंटू Q1 का स्क्वायर। और R2 को मैं क्या लिख लेता हूँ, K इंटू पेरीमीटर इंटू लेंथ अपॉन A क्यूब इंटू Q2 का स्क्वायर। अब इसने क्या कहा कि दोनों एयरवे सेम है, तो इनका K तो सेम हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन भी इनका सेम था तो इनका पेरीमीटर भी सेम हो जाएगा। लेंथ इसमें L1 ले लेता हूँ और L2 ले लेता हूँ। L1 कितनी है मेरी 500 मीटर्स और L2 है मेरी 1000 मीटर्स। ठीक है, और एरिया भी इनका क्रॉस सेक्शनल सेम है तो एरिया भी सेम हो जाएगा। तो K से K कटा, पेरीमीटर से पेरीमीटर कटा, A क्यूब से A क्यूब कटा। ठीक है, और 500 टू जा 1000 हो गया, तो ये कितना हो गया 500। इसको अगले पेज पे लिखता है। ठीक है, तो 500 इंटू Q1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 1000 इंटू Q2 का स्क्वायर, तो ये 2 टाइम्स कटा। तो Q1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स Q2 का स्क्वायर, रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो ये कितना हो जाएगा √2 Q2। ठीक है, और हमें एक और रिलेशन क्या पता है पहले से कि Q1 प्लस Q2 जो है वो 1000 है। तो हमें निकालना क्या है, शायद Q1 निकालना है शॉर्टर एयरवे के अंदर, हाउ मच एयर इज पासिंग थ्रू शॉर्टर एयरवे। तो मैं Q2 को रिप्लेस कर दूंगा सिंपली, तो Q1 को Q1 लिख के √2 इंटू Q2 को कितना लिख दूं मैं 1000 माइनस Q1। ठीक है, तो ये Q1 आ गया और √2 इंटू 1000 कितना होता है, √2 इंटू 1000, 2 का रूट मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हो गया 1414.144 है, ये 1414.214 माइनस √2Q। ठीक है, इसको Q1, तो इस अगर इस √2 को इधर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा Q1 प्लस √2Q1 इज इक्वल्स टू 1414.214, और Q1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 1 प्लस √2 इज 1414.214। तो Q1 कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड में डाल देते हैं, तो डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 2 का रूट प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, तो 585.78
585.78 मीटर क्यूब पर मिनट। यहाँ पे हमने 1000 मीटर क्यूब पर मिनट लिया था, तो यहाँ पे भी मीटर क्यूब पर मिनट में आएगा। ठीक है, $585.78 ये रहा। ठीक है, ये हो गया इसका। आया ये वाला क्वेश्चन समझ में? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला आया तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। वापस समझो इसको। लो देख लो एक बार क्या करा मैंने। ठीक है, सेम टाइप के एयरवे थे तो के सेम रह गया, पेरीमीटर सेम रह गया, ए सेम रह गया, बस इसने कह दिया कि लेंथ वेरी कर दी इनकी। तो मैंने यहाँ पे 500 ले लिया और यहाँ पे 1000 ले लिया। ये 500 को 2 टाइम्स कट गया और फिर बाकी सिंपल सॉल्व करा अलजेब्रा लगा के। ठीक है, मेन तो बस ये ध्यान रखना था कि इनका जो प्रेशर है वो इक्वेट करना था दोनों का। यार मैं एक तो लेफ्ट ही हूँ तो मेरा हाथ टेढ़ा चला जाता है पेन टैप पे। ठीक है, तो बस ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेप था, बाकी उसके आगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एयर फ्लो थ्रू माइन ओपनिंग्स। ठीक है, फ्लो ऑफ एयर इन माइंस, फ्लो ऑफ एयर इन माइंस, एयरवेज ऑलवेज लेमिनार, ये भी अपन ने देखा गलत है। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गई? अभी अपन ने देखा कि टर्बुलेंट होता है, गलत हो गई। यार किसका कॉल आ रहा है? सर का कॉल था। चलो आगे करते हैं। तो फर्स्ट वाला तो हमें पता है कि फ्लो ऑफ एयर इन माइंस क्या होता है? टर्बुलेंट होता है। अच्छा, सेकंड क्या दिया हुआ है? फ्रिक्शनल प्रेशर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर। तो हमें पता है P क्या होता है? आर क्यू स्क्वायर होता है, और Q क्या होता है? वेलोसिटी इनटू एरिया होता है। तो प्रेशर क्या? प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वेलोसिटी स्क्वायर के। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड क्या दे दी? सही दे दी। थर्ड क्या कह रहा है कि फ्लो ऑफ एयर एज अ रिजल्ट ऑफ लीकेज ऑफ एयर थ्रू अ गोफ और लूज वेस्ट स्ट्रोक इज लैमिनार। इसमें मैं क्या पूछा? राइट स्टेटमेंट का पूछा था कि रॉन्ग का पूछा था? अच्छा, राइट और रॉन्ग लिखा हुआ ही नहीं है। शायद ये राइट का ही पूछ रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो फ्लो ऑफ एयर है, जो लीकेज के टाइम, लीकेज बहुत माइन, जैसे गोफ में से जो लीकेज होता है ना, वो ऐसे बहुत लो वेलोसिटी का होता है, धीरे 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 लीक करता है वो। तो वेलोसिटी कम होगा तो फ्लो भी लेमिनार होगा। ठीक है, तो थर्ड भी सही दे दिया। तो राइट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हो गई? स्टेटमेंट 2 एंड 3 ओनली। तो 49 का हो गया ए। ठीक है, 49 का ए। आगे बढ़े, क्या टाइम हो गया? 1:20 तक ले लेते हैं आज क्लास, बीच में थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था। देखो 50th क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ फैन इट इज नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म। तो इसके लिए देखो ये क्या कह रहा है कि जब फैन के अंदर फैन की इफेक्टिवनेस बढ़ानी होती है ना, तो हम क्या करते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रेशर एनर्जी होती है वो यूजफुल एनर्जी होती है हमारे लिए। मेन जो वर्क करती है, जो पावर देती है हमें, वो कौन सी देती है? प्रेशर एनर्जी देती है ना। जैसे जो पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रेशर इनटू क्वांटिटी। तो हमें प्रेशर चाहिए होता है एयरवे में, हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए होती उसकी, ज्यादा वेलोसिटी से मतलब नहीं, हमें उसके प्रेशर से मतलब है। तो इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रेशर एनर्जी ट्रांसफॉर्म दी डैश, यहाँ डैश है और इनटू यहाँ पे एक डैश है इसके बीच में,